आप सभी का, मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन में बात करेंगे उज्जैन में महाकाल भक्तों से ठगी की। जी हां, उज्जैन से इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है, जहां होटल बुकिंग के नाम पर स्कैम चल रहा है। हेरिटेज होटल की बुकिंग के नाम पर लाखों की ठगी की गई। फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी को अंजाम दिया गया। अब तक 6 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी का खुलासा हुआ है। तो अगर आप उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए जा रहे हैं और अपनी सहूलियत के लिए ऑनलाइन होटल बुक कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि उज्जैन में ऑनलाइन होटल बुकिंग के नाम पर कुछ फर्जी वेबसाइट और फेक QR कोड बनाए गए हैं, जिनके जरिए श्रद्धालुओं से कमरा बुक करने के लिए पैसे लिया जा रहा है। और जब श्रद्धालु संबंधित होटल में पहुंच रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि उनके नाम से किसी भी तरह की कोई बुकिंग नहीं हुई है। उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य के नाम से बने हेरिटेज होटल के नाम से भी कई श्रद्धालुओं के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। तो होटल बुकिंग के नाम पर ठगी की जा रही है और इन लोग ठगी को अंजाम देते हैं जब जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि वो अपनी सहूलियत के लिए कोशिश करते हैं कि पहले ही बुकिंग कर लें, एडवांस बुकिंग कर लें और वहां पहुंचने से पहले बुकिंग करने के लिए गूगल के जरिए वो सहायता लेते हैं या फिर किसी अन्य ऐप के जरिए सहायता लेते हैं और बुकिंग करते हैं, लेकिन वो स्कैम का शिकार हो जाते हैं। देखिए, अब उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और एक बार फिर यहाँ पर लाखों की ठगी हुई है। हेरिटेज होटल है, इसकी कुछ अपराधियों के द्वारा फेक वेबसाइट बनाई गई। अभी तक हमारे पास इस पर 2 कंप्लेंट्स आए हैं। हम लोग इसमें और जांच कर रहे हैं। इनकी जो वेबसाइट्स की टेक्निकल डिटेल है उसको भी निकालवाने का प्रयास कर रहे हैं, सो कि जो भी अपराधी उन पर कार्रवाई हो सके। सर, सूर्यनारायण व्यास की धर्मशाला है, उसके नाम पर भी कई बार ऐसी ठगी हुई है, लेकिन अब शातिर ठगबाजों ने उनके नाम का QR कोड भी तैयार कर लिया। जी हाँ, ये जानकारी हम लोग को मिली कि वो उसका QR कोड तैयार कर रहे हैं। जो भी सामान्य जन होते हैं उनसे व्हाट्सएप पर चैट करके वो पैसा मांगते हैं, अपना QR कोड शेयर करते हैं। इनके जो अकाउंट्स की डिटेल है इनकी भी जानकारी ली जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ललित जैन जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। ललित, इससे पहले भी मामला सामने आया था जब किसी से 6,000 रुपए ठगे गए थे और एक बार फिर यही मामला सामने आया। लगातार स्कैमर्स एक्टिव है श्रद्धालुओं को ठगने के लिए। जी, महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पे, भस्म आरती के नाम पे और रूम बुकिंग के नाम पर पहले कई बार ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन ये जो पर्यटन होटल है, जहां पर पर्यटन हेरिटेज होटल, सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज होटल, इसमें पहली बार इस तरीके की ठगी का मामला सामने आया कि यहाँ पर जो रूम बुकिंग के नाम पर ठगी हो रही, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल होटल है, मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग के होटल है, इसलिए यहाँ पर आमतौर पर सामान्य लोग नहीं रहते, लेकिन जो हाई प्रोफाइल लोग आते हैं तो इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए वही लोग रहते हैं और वही आते हैं और उन्हीं से इस तरीके के ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर ठगी हुई है। इसका मामला कल सामने आया। उसके बाद में ये यहाँ के जो प्रबंधक है सतीश पाठक, उन्होंने महाकाल थाने में शिकायत की, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि इसमें अभी तक कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है। बिल्कुल, अभी तक इस पे कोई पूरी तरह से जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन जब मामले बार बार ऐसे सामने आ रहे हैं तो प्रशासन की तरफ से आखिर एक्टिवनेस कितनी देखने को मिल रही है? खासतौर पर होटल बुकिंग को लेकर कुछ तो एक्टिव होना चाहिए प्रशासन को। जी, इस मामले को लेकर प्रशासन पहले कई बार एडवाइजरी जारी कर चुका है। जितने भी होटलें हैं वहां पर भी नोटिस चस्पा किए गए। जिनकी वेबसाइट है उन सभी ने अपनी अपनी वेबसाइटों पर इस तरह की सूचना प्रकाशित कर रखी है। उसके बाद भी जो श्रद्धालु है, दर्शनार्थी है, वो ऑनलाइन बुकिंग के यहाँ ना आना पड़े और ऑनलाइन बुकिंग हो जाए, सस्ते हो जाए, इस चक्कर में जालसाजों के जाल में फंस जाते हैं। बिल्कुल ललित, आखिर कैसे समझा जाए कि जो वेबसाइट वहां पर शो हो रही है वो ओरिजिनल है या फिर वो फेक वेबसाइट बनी हुई है? जी, जैसा कि CSP राहुल देशमुख ने बताया कि जो शातिर बदमाश उन्होंने न सिर्फ इसकी वेबसाइट बनाई, जो यहाँ की वेबसाइट है उससे लिंकअप करके वेबसाइट बनाई और जो बारकोड है जो उसी तरीके का बनाया और इस शातिर तरीके से बनाया साइबर ठगों ने कि उसको असली नकली की पहचान करना मुश्किल है। उन्होंने यहाँ तक कि जो नंबर तक के दे रखे कि इस नंबर से बुकिंग हो, जिससे कि जो बुकिंग करने वाले उनको शक न हो। इसी तरीके से ये शातिराना तरीके से कर रहा है, जिससे कि जो दर्शनार्थी उनके जाल में फंस रहे हैं। बिल्कुल ललित, क्योंकि बार बार केसेस सुनने को आए हैं इसी तरह से, तो अब तक आखिर आंकड़ों पर नजर डालें तो कितने केसेस सामने आ चुके हैं ठगी के, और श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं? कहाँ वो निर्देश है जो श्रद्धालु जागरूक हो सके?
जी, जैसे कि मध्य प्रदेश टूरिज्म होटल के नाम पर तो ये पहली बार इस तरीके की ठगी को घटना हुई है, क्योंकि इस होटल का जो कुछ समय पूर्व ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ करा था, इसलिए पहली घटना है। बाकी जो अन्य होटल है, निजी होटल है और जो यहाँ पर लॉज है, उनके नाम पर इस तरीके की ठगी की घटना हो चुकी है और सभी जगह इस तरह की नोटिस वगैरह समय समय पे एसपी प्रदीप शर्मा ने, आईजी उमेश जोगा ने, डीआईजी नवनीत भसीन ने ये भी एडवाइजरी जारी करते रहते। उसके बाद मंदिर में भी लगी हुई है और जहाँ जहाँ सार्वजनिक स्थल है इस ऐसे एडवाइजरी जारी लिख रखी है। उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं कुछ कम जरूर हुई है लेकिन रुक नहीं रही है। बिल्कुल रुक तो नहीं रही है। अभी जो हाल फिलहाल का मामला सामने आया है उसको लेकर जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से क्या कोई किसी तरह की डिटेल बताई गई हो? जी, जैसा कि जो पीड़ित है वो सब बाहर के हैं, इसलिए पीड़ित सामने नहीं आए। पीड़ित की तरफ से जो होटल के प्रबंधक है सतीश पाठक, उन्हीं ने शिकायत करी, क्योंकि पीड़ितों ने होटल प्रबंधक को शिकायत करी और सीधे स्वयं थाने नहीं गए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी देने के लिए। तो जो भी श्रद्धालु उज्जैन जा रहे हैं, महाकालेश्वर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वो एक बार सतर्क जरूर हो जाएं और इस खबर को ध्यान से सुने। और अगर बुकिंग अगर आप एडवांस में करा रहे हैं तो आप इसको ध्यान से सुनने के बाद फिर वहां पर ही कोशिश करें कि डायरेक्ट जाके बुकिंग कराई जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे।